हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे ड्राई गैस सील के बारे में। एज यू नो दैट ड्राई गैस सील इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑयल एंड गैस। तो नॉर्मली लोगों को ये पता रहता है कि ड्राई गैस सील का ऑपरेशन कैसे होता है। उसके अंदर वो जो ग्रूव्स दिए रहते हैं टी टाइप के, यूनिडायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल। सो उसकी वजह से वो लिफ्ट अप होता है और उसमें गैस से लुब्रिकेशन मिलता है। तो नॉर्मली लोगों को इतना पता रहता है, बट एज अ मेंटेनेंस गाय यू हैव टू नो मोर देन दैट, बिकॉज ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये जस्ट वन टाइप ऑफ किड्स थिंग्स। सो एज अ मेंटेनेंस इंजीनियर यू शुड नो मोर देन दैट। सो आज हम बात करेंगे मेन जो उसके पार्ट्स है या फिर बिल ऑफ मटेरियल जिसको बोलते हैं उसके बारे में, कि ड्राई गैस सील के अंदर अगर ड्राइंग आपको दिया जाए तो वो कैसे देखना है, उसका पार्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका बिल ऑफ मटेरियल क्या है, तो वो आज हम देखेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स डीप ड्राई इन द ड्राई गैस सील। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट रोटेटिंग होता है एंड कौन सा पार्ट स्टेटिंग होता है। तो क्या है कि पूरा पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एक पेन उठा लेता हूँ थोड़ा। तो ये वाला जो पार्ट है आपको ये जो दिख रहा है ना, ये येलो, यहाँ से ये जो स्लीव है, फिर ये कॉलर, ये थ्रस्ट रिंग, ये सारा पार्ट येलो जितना है ये रोटेटिंग होता है। ये रिंग रोटेटिंग होती है, ये स्पेसर स्लीव रोटेटिंग होती है। तो आपको जितना दिख रहा है ये येलो पार्ट, ये सारा रोटेटिंग पार्ट होता है। नियर टू शाफ्ट जो भी है वो सब रोटेट होता है, ठीक है। ये जो है ये शाफ्ट है, सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं। ये जो है ग्रीन ये शाफ्ट, ठीक है ना। और बाकी जो आपको येलो दिखाया वो रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा अभी हम बात करते हैं, इसको थोड़ा डिलीट कर देता है, कि कौन सा पार्ट स्टैटिक होता है। सो लेट्स आइडेंटिफाई कि कौन सा पार्ट स्टैटिक होता है। दूसरा कलर ले। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बफर सील है, वो तो ऑब्वियस है कि वो स्टैटिक ही होगी। उसके बाद ये जो रिटेनर है, ये रिटेनर, ये वाली प्राइमरी रिंग, स्प्रिंग्स, ये इंटरमीडिएट लेबी, फिर ये दूसरा सेकेंडरी रिटेनर, स्प्रिंग्स, ये वाले मैटिंग रिंग या सेकेंडरी रिंग जो भी बोलो वो। तो ये जितना भी, फिर ये सेपरेशन सील, ये जो पूरा जो भी कंपोनेंट्स है या फिर एरिया है वो सब स्टैटिक होता है, इंक्लूडिंग दिस, ये जो लेबिरिंथ जो पिंक कलर की दिखाई वो। तो ये सारा जो है पार्ट स्टैटिक होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया कि रोटेटिंग कौन सा है एंड स्टैटिक कौन सा है। नाउ वन बाय वन बिल ऑफ मटेरियल देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये मैटिंग रिंग है, ये रोटेटिंग होती है। फिर जो सामने इधर दिख रही है ये प्राइमरी रिंग है जो स्टैटिक होती है। उसके बाद इसके पीछे ये स्प्रिंग्स लगे हैं। स्प्रिंग के आगे आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। स्प्रिंग के आगे जो ये वाली जो प्लेट है, ये थ्रस्ट डिस्क है जो बहुत सारी स्प्रिंग्स पेरिफेरी में लगती है, उसके ऊपर एक थ्रस्ट डिस्क को बिठाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए। उसके बाद अभी ये जो है ये इसको हम रिटेनर बोलते हैं, ये पूरा एरिया।
स्प्रिंग्स वगैरह उसके अंदर बैठते हैं। ये रिटेनर है, ये प्राइमरी रिटेनर है क्योंकि ये प्राइमरी सील के साथ लगा है। उसके बाद रिटेनर, क्लिप, असेंबली वो सब इसी के अंदर आ जाता है। इसके बाद मैटिंग रिंग, मैटिंग रिंग जैसे हमने ऑलरेडी देख ली, ये वाली मैटिंग रिंग है, ये प्राइमरी रिंग है। सेम टाइम ये मैटिंग रिंग है, ये प्राइमरी रिंग है। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा प्राइमरी सील वाला एरिया है इतना, और ये वाला जो एरिया है वो हमारा सेकेंडरी सील का एरिया है। एंड ये जो एरिया है ये हमारा सेपरेशन सील का एरिया है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। इसको डिलीट मार देते हैं। ठीक है, रिटेनर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये सारा एरिया रिटेनर का है इंक्लूडिंग दिस, ये सब इसी के अंदर लगते हैं। ये सेकेंडरी रिटेनर है, ये जो रिंग है, स्प्रिंग है, थ्रस्ट डिस्क है, वो सब उसी के अंदर लगते हैं सेकेंडरी रिटेनर के अंदर। रिटेनर को एक क्लिप आती है जिससे वो होल्ड रहता है, उसको रिटेनर क्लिप बोलते हैं, जो ये ड्राइंग में नहीं दिखाई है। उसके बाद स्लीव्स, यस स्लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स आइडेंटिफाई स्लीव्स। थोड़ा जूम कर लेते हैं। सो एक मिनट, कहाँ गया? स्लीव्स जो एरिया है इसको थोड़ा लाल कर देते हैं। ये वाले जो है ना, ये हाँ, ये वाला जो एरिया है ये स्लीव्स है, ये मेन स्लीव है। ठीक है, इतना तक, यहाँ तक ये मेन स्लीव है, ये वाली पूरी की पूरी मेन स्लीव है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको दिख रही है ये स्पेसर स्लीव है। ठीक है, ये स्पेसर स्लीव है। उसके बाद लेबिरिंथ हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दी है, ये इंटरमीडिएट लेबिरिंथ है। यहाँ पे जो सेपरेशन सील बैठती है यहाँ पे, तो ये वाला एरिया में भी लेबिरिंथ रिंग होती है, उसको सेपरेशन लेबी बोलते हैं। तो 3 लेबी हो गई, वन यहाँ पे ये एक इंटरमीडिएट लेबी है, ये सेपरेशन लेबी है, ये दोनों, और ये बफर लेबी है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद अभी हम क्या बच गया, एक मिनट, अभी BOM में और क्या बचा है, एक मिनट। हाँ, कॉलर्स एंड डॉलर एंड स्लिंग ड्राइवरिंग। ओके, सो ये जो आपको दिख रही है ये भी स्लीव है, ये सारे, ये दोनों जो कंपोनेंट है ये स्लीव है। ये जो एरिया है ये थ्रस्ट रिंग है, स्प्लिट टाइप थ्रस्ट रिंग है ये। उसके बाद इधर पिन्स होती है, यहाँ पे जो सेपरेशन लेबी है यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए इधर एक और पिन होती है, यहाँ से सेपरेशन लेबी को मेन ड्राई गैस सील से कनेक्ट होने के लिए एक और पिन होती है, और एक पिन इधर होती है रिटेनर और प्रोसेस लेबी के बीच में, एंटी रोटेशन टाइप, और एक पिन इधर होती है जो शाफ्ट के ऊपर लगी रहती है, और ड्राई गैस सील हमारा उसके अंदर जाके इधर जस्ट बैठ जाता है। पिन इधर होती है यहाँ, ताकि जब हम इंस्टॉल करते हैं सामने से, फ्रंट में से, तो वो शाफ्ट के अंदर वो पिन और यहाँ का ग्रूव मैच हो जाता है, तभी तो रोटेट करता है ना स्लीव, बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है रोटेट करना। ओके, उसके बाद डॉवेली हो गया, ओरिंग। हाँ, बहुत सारी ओरिंग्स रहती है, ओरिंग को एक बार फिर से देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ड्राई गैस सील में कितने कितने ओरिंग लगते हैं, तो आपको वो पता रहना चाहिए। तो लेट्स आइडेंटिफाई द ओरिंग्स।
सो सबसे पहले जो मैटिंग रिंग है उसके पीछे एक और रिंग है, सेम टू सेम जो प्राइमरी रिंग है उसके पीछे एक और रिंग है, सेम सेकेंडरी का मैटिंग रिंग के पीछे एक और रिंग है, उसका प्राइमरी रिंग के सेकेंडरी का जो प्राइमरी है रिंग उसके पीछे भी एक और रिंग है। उसके बाद जितने जितने हमारे रिटेनर है उसमें एक और रिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे। उसके बाद जितने भी स्लीव्स है उसमें भी ओ रिंग है। See this. So you can identify like this. उसके अलावा इधर सेपरेशन भी जो है उसमें भी ओ रिंग्स है, सेम यू कैन सी हियर। लेकिन ये जो ओ रिंग है वो आपको नॉर्मली बाहर से नहीं दिखती है, लेकिन यस यू कैन गिव आंसर दैट these ओ रिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल। ड्राइव की इधर रहती है एक, हाँ भूल गए हम, ड्राइव की जो रहती है ये जो मेन स्लीव और स्पेसर स्लीव उन दोनों के बीच में जो ये एरिया दिख रहा है ना आपको, हाँ ये वाला, उसमें ड्राइव की रहती है। और दूसरा रह गया हमारा टॉलरेंस रिंग। टॉलरेंस रिंग बता देता हूँ कहाँ पे रहती है। टॉलरेंस रिंग का मेन जो फंक्शन है वो है ड्राइव को ट्रांसमिट करना। मतलब कि जैसे हम बेल्ट से पुली घुमाते हैं ना, मोटर टू बेल्ट, बेल्ट टू पुली, लाइक दैट। तो उसमें क्या करते हैं, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो क्रूज दिख रहा है ना छोटे छोटे, इसमें टॉलरेंस रिंग लगा देता है ये इसमें, ये रिंग के नीचे भी। तो क्या होता है कि जैसे ही शाफ्ट घूमता है, ये वाला शाफ्ट घूमता है, तो नॉर्मली यहाँ पे पिन तो रहती है, लेकिन जो प्रॉपर टॉर्क ट्रांसमिट होना चाहिए वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से वो टॉलरेंस रिंग के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ठीक है। उसके अलावा एक और रह गया यहाँ पे आगे जो है, यहाँ पे ये वाले एरिया में हम इंस्टॉलेशन प्लेट्स लगाते हैं, जो नॉर्मली आपने बाकी वीडियो में भी देखा होगा यूट्यूब पे, कि जब हम ड्राई गैस सील को निकालते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो हम अलग प्लेट यूज़ करते हैं ताकि हम उसको आसानी से निकाल सके एंड इंस्टॉल कर सके। सो ये यहाँ पे सारे हमने बिल ऑफ मटेरियल इसके आइडेंटिफाई कर लिए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।